दोस्तों पिछली वीडियो में हमने इनर्शिया के बारे में बात की थी। इनर्शिया बोलता है कि कोई भी बॉडी जिस स्टेट में है वह उसी में रहना चाहती है, यानी अगर कोई बॉडी मूविंग है तो वह मूव ही करना चाहती है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहना चाहती है, और अगर कोई बॉडी एक निश्चित दिशा में जा रही है तो वह निश्चित दिशा में ही जाना चाहती है। अगर हम उसे घुमाने का प्रयास करें तो वह उसका विरोध करती है। आज हम कुछ और एक्सपेरिमेंट से इस इनर्शिया को अच्छे से समझेंगे, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक वेट है जिसको मैंने एक धागे की मदद से लटकाया हुआ है। तो जैसे ही मैं इस रस्सी को अचानक से खींचता हूं, देखिए क्या होता है। ये नीचे वाली रस्सी टूट जाती है। तो अगर मैं इस रस्सी को धीरे धीरे खींचता हूं तो देखते हैं क्या होगा। तो दोस्तों अब मैं इस नीचे वाले धागे को धीरे धीरे खींचता हूं तो देखते हैं क्या होता है। और हमने देखा कि ये ऊपर वाला धागा टूट जाता है। दोस्तों ऐसा क्यों हुआ, चलिए अब मैं आपको बोर्ड पर समझाता हूं। ये मेरे पास एक रिजिड सपोर्ट है और यहाँ पर मैंने एक वेट डब्ल्यू लटका रखा है और ये एक नीचे वाला धागा है। अब यदि मैं इस नीचे वाले धागे को अचानक से खींचता हूं तो ये बॉडी इनर्शिया के कारण अपने आप को रेस्ट में बनाए रखने की प्रवृत्ति रखती है। जितना ज्यादा मास होता है उतनी ही ज्यादा रेस्ट में रखने की प्रवृत्ति होती है बॉडी की। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने वेट लटका रखा है और जैसे ही मैं इस रस्सी को अचानक से खींचता हूं तो ये बॉडी रेस्ट में रहने का प्रयास करती है और ऊपर वाली रस्सी को पता ही नहीं चलता कि नीचे अचानक से कोई बल लगा, क्योंकि इसने सब कुछ इनर्शिया के कारण ऊपर जाने ही नहीं दिया। लेकिन जैसे ही मैं इस रस्सी को नीचे एक एक कांस्टेंट फोर्स एफ से धीरे धीरे खींचता हूं तो इसमें टेंशन बढ़ने लगती है, क्योंकि एक तो इसका वेट mg नीचे की ओर काम कर रहा है और एक में बल और लगा दे रहा हूं, तो इसका जो ऊपर वाली रस्सी का टेंशन है वो हो जाता है mg प्लस मेरे द्वारा लगाया गया बल, और इससे इसमें टेंशन बढ़ जाता है जिसके कारण ये ऊपर वाली रस्सी टूट जाती है। इसको हम एक दूसरे एक्सपेरिमेंट की मदद से भी समझ सकते हैं, चलिए देखते हैं।